नमस्ते बच्चों, आज हम लोग दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान पाठ का अगला भाग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि शामली और पन्ना जो है वो उदय सिंह को किस तरह से बचाएंगे, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि बनवीर जो है वो किसी भी हालत में उदय सिंह को नहीं छोड़ना चाहता। वो उसे मारकर ही दम देगा, क्योंकि वो जब तक उदय सिंह जब तक जीवित है तब तक वो निष्कंटक रूप से बाधा रहित इस चित्तौड़ पे राज्य नहीं कर सकता है, वो शासन नहीं कर सकता है। इसीलिए वह किसी न किसी परिस्थिति में किसी न किसी तरह से ही वो उदय सिंह को मारकर ही दम लेगा। और पन्ना और शामली उसको बचाने के उपाय ढूंढ रहे हैं। तो पन्ना जो है वो सोच रही है कि वो क्या करे, और शामली उसे कह रही है कि बनवीर जो है वो सांप की तरह जो दो जीभ वाला है, एक खून करके उसे शांति नहीं मिलेगी, दूसरी हत्या वो करेगा ही। पहली हत्या उसने महाराणा विक्रमादित्य की है, और दूसरी हत्या वो उदय सिंह का करेगा ही, और उसके बाद ही वो शांति महसूस करेगा। तो आगे का पाठ कुछ इस तरह से। पन्ना, भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ, यानी वो चुपचाप बैठी हुई थी, आंखें मूंदकर वो सोच रही थी। तो शामली जो है उससे कहती है कि तुम चुप क्यों हो, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो। तो पन्ना उसको कह रही है कि भगवान को याद कर रही थी कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं, यानी मुझे इतनी शांति और शक्ति दे सके कि मैं उदय सिंह को यहाँ से बचाकर निकाल कर जा सकूं। शामली कहती है इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं होगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। चौंक कर कौन आ रहा है, यानी शामली जो है वो कहती है कि यहाँ पर शक्ति कोई काम नहीं कर सकता है, यहाँ पर कोई अच्छी युक्ति यानी कोई अच्छी तरकीब या आइडिया लगा कर ही, कुछ प्लान करके ही हम कुंवर उदय सिंह को बचा सकते हैं, क्योंकि कुंवर तुम अगर अपनी शक्ति दिखाओगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बनवीर जो है किसी भी हालत में वो उसको मारकर ही दम देगा। पन्ना, जोर से दरवाजे पर कौन है। कीरतवारी का प्रवेश, यानी पत्ता उठाने वाला, जूठी पत्तलें उठाने वाला आया है, वो अंदर आया है। कीरत, अन्नदाता कीरतवारी है, अहो धाई माँ को चरण लागे, यानी कीरतवारी आया है और वो धाई माँ को प्रणाम करता है। पन्ना, कीरत तुम हो, आ गए, बाहर तो कोई नहीं है, यानी पन्ना जो है वो कीरत से बात करती है और कहती है ओ तुम आए हो, बाहर कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता बाहर सिपाहियों का ढेर लगा है, यानी बाहर सिपाही आए हैं, जान नहीं पड़ता अन्नदाता को आधी रात को जय का हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पेड़ में किसी का भी सारा नहीं हो पाता है, यानी वो कह रहे मतलब कीरतवारी कह रहे हैं कि यहाँ किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। मैं तो वारी हाँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं, यानी मैं तो जूठी पत्तलें उठाने वाला हूँ और मैं कभी भी यहाँ पर आ सकता हूँ, इसीलिए मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मैं सीधा अंदर चला आया। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए, यानी तुमको किसी ने रोका नहीं। कीरत, अन्नदाता मैं तो जूठी पत्तलें उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, यानी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे पे शक कर सके। टोकरी है और उसमें पत्तलें हैं, कुंवर जी को ब्याहरू कर ली, धाइमा मैं जूठी पत्तलें ले जाऊं, यानी उसने खाना खा लिया हो तो मैं उसकी भी जूठी पत्तलें उठाकर ले जाऊं। पन्ना, नहीं, यानी पन्ना ने कहा कि नहीं, वो उसने खाना नहीं खाया। कीरत, कुंवर जी जुग जुग जिए धाइबा, यानी वो कीरत जो है वो कुंवर उदय सिंह को आशीर्वाद दे रहा है कि वो जुग जुग जिए। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारी फैल गई है, यानी जब से वो आए हैं तब से हमारे पूरे महल में उजियारी फैल गई है, यानी चारों तरफ रौनक आ गई है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तो धाइमा अपना चोर छत्तर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे, यानी वो जब कुंवर विक्रमादित्य
विक्रमादित्य के बारे में कह रहे हैं कि विक्रमादित्य जब अपना राज्य छोड़ेंगे या वो अपना नया राज्य जब नया राजा बनाएंगे तो वो कुंवर को ही अपने राज्य को सौंपेंगे। और जब कुंवर जी राणा होंगे तो सगर जहान उनको बंदगी करने आएगा, यानी जब हमारा कुंवर उदय सिंह राजा बनेगा तो उसको पूरा राज्य, पूरा विश्व जो है उसको आशीर्वाद देने के लिए आएगा। सच जानो धाई माँ कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल है, यानी वो उसको आशीर्वाद दे रहा है और अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ, यानी कीरत द्वारी जो है वो कह रहा है कि मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। ठहक कर धाई माँ कुछ सोच रही हो, क्योंकि वो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, इसीलिए कीरत ने कहा कि तुम क्या कुछ सोच रही हो। पन्ना चौंका। हाँ मैं सोच रही हूँ शामली से तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। यानी पन्ना खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी, उसने कहा शामली से कि बाहर जाके देखो कोई कहाँ पर कौन खड़ा है और कौन किस परिस्थिति में है। शामली बहुत अच्छा धाई माँ, मैं जाती हूँ प्रस्थान, यानी शामली वहाँ से चली जाती है। तो पन्ना तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो, यानी उससे क्वेश्चन करती है, उससे पूछती है कि क्या तुम कुंवर को बहुत चाहते हो। तो कीरत कहता अन्नदाता प्यार कहने से ज़बान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ, यानी हाँ मैं उसे प्यार करता हूँ, प्यार एक बहुत छोटी बात है, मैं तो उनके लिए जान दे सकता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पन्ना जान तक हाजिर कर सकते हो, यानी तुम अपनी जान दे सकते हो। कीरत ऐसी बातों में तीन तिरबाचा नहीं भारे धाइमा मौके पे ही देखा जा सकता है, यानी वो कह रहा है कि ऐसी बातें मुंह से बोलने की बातें ही नहीं है, मौका पड़ेगा तो मैं दिखा दूंगा कि मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। पन्ना तो वह मौका आ गया कीरत, यानी वो मौका, वो टाइम आ गया है। कीरत मौका, कैसा मौका, यानी वो बोल रहा है कि कैसा मौका। पन्ना कुंवर जी को बचाने का, यानी कुंवर को बचाने का मौका आ गया है, तुम कुंवर को किस तरह से बचाओगे, वो अब उसको अपनी तरकीब बताएगी, अपना प्लान बताएगी। कीरत कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके, यानी कीरत जो कह रहा है कि कौन ऐसा माइका लाल है जो उनके बाल भी उसका कुछ कर सके। और कीरत के रहते ऐसा कौन कर सकता है। धाई माँ हंसी तो नहीं कर रही हो अन्नदाता, यानी तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। पन्ना नहीं कीरत हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है, यानी अब पन्ना ने कहा है कि कुंवर की जान जो है वो संकट में है। कीरत कौन है जिसने सूरज पे धूल उछाली है, यानी कौन ऐसा है जिसने सूरज के ऊपर धूल उछालने की कोशिश की है। पन्ना कहती है बनवीर। तो कीरत कहता है अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य जी के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है, यानी बंदर वो बनवीर जो विक्रमादित्य के दरबार में बंदर की तरह नाचता हुआ नजर आता है, वो कुंवर को क्या करेगा। पन्ना बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे, यानी वो कह रही है क्योंकि अब समय नहीं है और ऐसी बातें करने का, इसीलिए पन्ना कह रही है कि क्या तुम कीरत को बचाओगे। कीरत तो मैं तलवार ले आऊँ, यानी क्या मैं तलवार लेकर उनकी जान बचाऊँ। पन्ना तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी, यानी अगर हम लोग लड़ेंगे तो उसको नहीं बचा सकेंगे, हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हम किसी भी तरह से कुंवर की रक्षा कर सकें। कीरत हुकुम दे अन्नदाता। पन्ना भवानी तुलजा ने मेरे मन में ये सब उपाय सुझा दिया है, यानी भगवान ने मुझे, माता भवानी ने मुझे एक तरकीब दी है। कीरत हाँ ध्यान तो कर रही थी आँख मूंद के, यानी हाँ मैंने देखा कि तुम आँख बंद करके कुछ सोच तो रही थी। तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा, यानी भवानी ने कौन सा हुक्म दिया है। तो पन्ना कहती है उसे मानोगे, यानी मैं जो कहूँगी तुम उसे सुनोगे। कीरत अन्नदाता सिर चढ़ा के मानूंगी, यानी हाँ मैं उसे ज़रूर मानूंगी। तो पन्ना कहती है अच्छा तो सुनो, तुम वारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते हो, यानी तुम तो यहाँ आए हो, तुमको किसी ने रोका नहीं, अब तुम यहाँ से जाओगे तब भी तुम्हें कोई नहीं रोकेगा।
तुम तो झूठी पत्तलें अपनी टोकरी में उठा के जाते हो। किरत कहता है, ठीक कहती हो अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका था, यानी किसी ने मुझे आते वक्त नहीं रोका था। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गोली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकाल जाओ, यानी तुम कुंवर को इसके अंदर अपनी टोकरी के अंदर लेटा दो और उसके ऊपर से झूठी पत्तलें डालकर तुम उन्हें यहाँ से लेकर चली जाओ। किरत, वाह, अन्नदाता ने खूब सोची, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे, तो कुंवर जी कहाँ है, यानी वो उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये तरकीब सबसे अच्छी है। तो वो कहता है कि महल में किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं झूठी पत्तलों के साथ कुंवर को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। पन्ना सो रहा है, आज भूमि पर ही सो गया, उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लो, वे जागने न पाए, यानी वो सो रहे हैं और उनको धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, किसी को पता न चले। किरत, अन्नदाता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था, यानी पन्ना जो है वो सोच रही है कि चित्तौड़ का राजकुमार है, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो झूठी पत्तलें ओढ़कर सोएगा, कैसी मुश्किल है। पन्ना, किरत, यह सब भाग की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएगा, कल शाल दुशाला ओढ़ेगा, यानी किरत कह रहा है कि आज वो पत्तलें ओढ़ के सो रहा है, कल अच्छी शाल दोशाला ओढ़कर ही वो सोएगा। पन्ना, तो तुम जाओ, जल्दी करो। किरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ है, यानी वो कुंवर को लेता है और वहाँ से जाने की कोशिश जाने लगता है। पन्ना, मेरे कमरे में नीचे कि सोए गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकते हो। अन्नदाता, अगर हुक्म दे तो बनवीर तक के सिर पे उठा के ले जा सकता हूँ। पन्ना, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। अन्नदाता, किरत कहता है, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे महल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं। और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूँ, सो वो ही ले आया, यानी वो जानबूझकर उसको पता था कि आज बहुत लोग खाएंगे और बहुत सारी झूठी पत्तलें मिलेंगी, इसीलिए वो जानबूझकर बड़ी जो टोकरी लाया था। ये बहुत अच्छा हुआ। पन्ना, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। किरत, अन्नदाता, आप तकलीफ़ ना उठाए, मैं सब कर लूँगा, यानी मैं कर लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। तो पन्ना उसे कह देती है कि तुम उसे कहाँ पर लेकर जाना, कहाँ पर रखना, और वो मान जाता है। किरत कहता है, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा जहाँ मुझे पे किसी पे आदमी की नज़र ना पड़े, यानी कोई मेरे पे शक न करे, मैं ऐसी जगह ही चला जाऊँ। पन्ना, तो जाओ किरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक जिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया, तुम धन्य हो, यानी तुमने एक राज्य के उत्तराधिकारी को बचाया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो उसे धन्यवाद करती है। किरत कहता है, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, मैं चलता हूँ, और वो चला जाता है। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखना और अच्छी तरह से